Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 4 that is बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का हमारी ज़िंदगियों में क्या अहम किरदार है, कौन कौन सी एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी ने हमें दी हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज़ लेक्चर 5 अबाउट वैक्सीन प्रोडक्शन। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो प्रोडक्शन पढ़ी डेट वाज इन फूड प्रोडक्शन, जिसमें हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पढ़े, किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बना सकते हैं। उसके बाद हमने इंसुलिन प्रोडक्शन पढ़ी, किस तरह से आर्टिफिशियली इंसुलिन बनाई जाती है फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वैक्सीन्स, डिफरेंट जो वैक्सीन्स हैं फॉर द इम्यूनिटी डेवलपमेंट अगेंस्ट डिफरेंट जो इन्फेक्टियस डिजीज़ होती हैं, डिफरेंट पैथोजन जो इन्फेक्टियस डिजीज़ कॉज करते हैं, उनके अगेंस्ट जो डिफरेंट इम्यूनिटी डेवलप जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं दैट आर वैक्सीन्स। तो जो डिफरेंट वैक्सीन्स हैं वो किस तरह से बनती हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो SLO देख लेते हैं। इलस्ट्रेटिव examples: bread making of yogurt and cheese, vaccines for immunization, insulin production, dyes etc. So हमने इसमें SLO में क्या देखना है कि जो डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं, फूड प्रोडक्शंस, डिफरेंट मेडिसिन प्रोडक्शंस, उनमें बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, उनको इलस्ट्रेटिव उनकी जो प्रोसेस है वो हमने देखने हैं। सो आज का जो हमारा मेन कंसर्न है वो क्या है, दैट इज़ वैक्सीन्स प्रोडक्शन देखनी है फॉर इम्यूनाइजेशन। किस तरह से वैक्सीन्स जो हैं वो हम बनाते हैं फॉर इम्यूनाइजेशन, किस तरह से जो आर्टिफिशियली वैक्सीन जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो किस तरह से बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज़। सो एक्टिविटी है व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बेसिकली होता क्या है? यस, एबिलिटी अगेंस्ट एनी इन्फेक्टियस डिजीजेस। जो एबिलिटी होती है हमारी बॉडी में अगेंस्ट कोई भी जो पैथोजन इन्फेक्शन कॉज करता है बॉडी में, उसके अगेंस्ट जो एबिलिटी होती है हमारी बॉडी में उसको बीट करने की, उसके अगेंस्ट फाइट करने की जो एबिलिटी होती है दैट इज़ इम्यूनिटी। सो इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स वगैरह। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इसमें जो कि इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, ऑर्गन्स इम्यूनिटी सिस्टम में, इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। सो नेचुरली जो इम्यूनिटी है हमारी बॉडी में बनती है अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्टियस डिजीज़। तो कुछ जो इन्फेक्टियस डिजीज़ हैं उनके लिए आर्टिफिशियली वैक्सीन्स बनाई जाती हैं ताकि बॉडी में उन डिजीज़ के खिलाफ इम्यूनाइजेशन की जाए, इम्यूनिटी डेवलप की जाए, ताकि दोबारा जब वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर हो तो हमारी बॉडी में ये ताकत मौजूद हो, ये एबिलिटी मौजूद हो कि हम उस बीमारी के खिलाफ मुदाफ़त कर सकें। सो क्वेश्चन है व्हाट आर एंटीबॉडीज़। डू यू नो व्हाट आर एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ जो हैं वो खास प्रोटीन्स होती हैं जो हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं या फिर हमारी बॉडी में नेचुरली बनती हैं विद द हेल्प ऑफ लिम्फोसाइट्स दैट आर बी लिम्फोसाइट्स। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। बी सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। इसके अलावा हम एंटीबॉडी आर्टिफिशियली भी लेते हैं। सो ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये एक ख़ास किस्म के वेपन्स होते हैं अगेंस्ट इन्फेक्टियस डिजीज़। जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके खिलाफ जो हैं ये ख़ास किस्म के वेपन होते हैं। इन पे कोडिंग होती है ख़ास किस्म की जो उस स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ होती है। सो फ्रॉम विच सेल्स दे प्रोड्यूस। सो ये एंटीबॉडीज़ जो हैं नेचुरली किन सेल्स की मदद से प्रोड्यूस होती हैं? यस, विद द हेल्प ऑफ मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स की टाइप्स हैं दैट आर बी लिम्फोसाइट्स जो कि
एंटीबॉडीज नेचुरली प्रोड्यूस करती हैं। ये हम इम्यूनिटी में पहले पढ़ चुके हैं। सो व्हाट आर वैक्सीन्स? वैक्सीन्स आर मे बी weakened or inactive microbes, bacteria or viruses, their fragments, proteins और DNA. So vaccines जो हम बनाते हैं वो या तो inactive या फिर जो खतरा जिससे वो पैथोजन, वो माइक्रोब जिससे हमारी बॉडी को कोई खतरा नहीं हो सकता, कोई नुकसान नहीं हो सकता, वो इनएक्टिव माइक्रोब, कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इसमें, या फिर उस खास माइक्रोब का डीएनए या फिर उसकी प्रोटीन ली जाती है जो कि एज अ वैक्सीन बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। जब बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको देखता है तो उसके खिलाफ बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज़ बनाता है, और एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उसके लिए हमेशा से बॉडी में रहती हैं। तो नेक्स्ट जब रियल उस तरह का पैथोजन या उस तरह का माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर होता है तो वो एंटीबॉडीज़ फ़ौरन से एक्टिव हो जाती हैं और उसको किल कर देती हैं और हमें उस बीमारी से, उस इन्फेक्शन से बचा लेती हैं। तो वैक्सीन जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज से बनती हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। डिफरेंट अप्रोचेस की मदद से वैक्सीन्स बनाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स बनती हैं जो कि किसी भी जो वायरस है उसका या तो डीएनए, जीन्स की अप्रोच, जीन की स्ट्रेटजी पे बनाई जाती है वैक्सीन, या फिर उसका कोई सब यूनिट लिया जाता है, उसका कोई एक खास प्रोटीन का पार्ट लिया जाता है जिस पे वैक्सीन बनती है, या फिर टोटली जो है वो एक होल माइक्रोब लिया जाता है जो कि इनएक्टिव होता है और बॉडी को कोई नुकसान नहीं दे सकता। तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं फॉर द मेकिंग ऑफ वैक्सीन। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स होती हैं जो हम डिफरेंट अप्रोचेस पे बेस्ड बनाते हैं। सो वैक्सीन जो हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनती कैसे हैं? चूँकि जो वैक्सीन्स हैं आर्टिफिशियली हम बनाते हैं ऑन डिफरेंट अप्रोचेस, तो इसमें हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जो कि प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन की हम देख रहे हैं। ये एक अप्रोच जिसकी मदद से एक ख़ास एक स्पेसिफिक किस्म की वैक्सीन बनती है। सो ये किस तरह विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनती है? बाय यूजिंग डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरियाज। तो जीन ली जाती है इसमें, प्रोटीन ली जाती है इसमें, एक प्रोटीन का, एक वायरस का प्रोटीन का पार्ट लिया जाता है, उसको बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में लगाया जाता है एंड दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, जिसका हम उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसको चेंज करते हैं। देन जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं और उनको फिर जो है वो फिल्टर किया जाता है और रिफाइन किया जाता है और उनको वैक्सीन्स की मदद में स्टोर किया जाता है। सो इस तरह से जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हेल्प आउट करती है बाय यूजिंग डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें वैक्सीन्स बनाने में। तो इस तरह से डिफरेंट वैक्सीन्स बनती हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ के लिए हम बनाते हैं। लाइक हेपेटाइटिस के लिए हमने वैक्सीन्स बनाई हैं, हेपेटाइटिस बी के लिए जो कि उसका इलाज मुमकिन बनाया है जिसकी मदद से, वैक्सीन्स की मदद से। इसके अलावा एक इबोला वायरस है जिसके लिए हमने वैक्सीन्स बनाई हैं, और इसके अलावा एड्स के लिए वैक्सीन्स बनाई हैं। एड्स जो है उसमें HIV वायरस और एड्स का जो वायरस है उसके लिए हमने वैक्सीन्स बनाई हैं जो कि उस वायरस के खिलाफ हमें इम्यूनिटी देता है। इसके अलावा मलेरिया के लिए हमने वैक्सीन्स बनाई हैं। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वैक्सीन्स की जो हमने डिफरेंट अप्रोचेस की बेस पे बनाई हैं। तो ये जो वैक्सीन्स हैं ये किस तरह से बनी है? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरियाज, उनको यूज़ करके हमने ये वैक्सीन्स बनाई हैं, बैक्टीरिया और वायरसेस, जिसमें हम उनका या तो
कोई खास पार्ट, प्रोटीन पार्ट लेते हैं, या फिर उनका जेनेटिक मटेरियल लेते हैं, या फिर होल बॉडी लेते हैं माइक्रोब की जो कि इनएक्टिव होती है, या फिर जो है वो बॉडी को कोई उससे नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो इस तरह से इन अप्रोचेस की बेस पे हम डिफरेंट वैक्सीन्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो यूज़ की जाती हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट पैथोजेंस के खिलाफ इम्यूनिटी बनाने के लिए। सो ये तमाम एग्जांपल्स हैं वैक्सीन्स की जो हमें इन बीमारियों के खिलाफ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती हैं और हमें इन बीमारियों से बचाती हैं। और इसके अलावा फ्लू की भी वैक्सीन्स हमने बनाई हैं, जो डिफरेंट इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं उनके लिए भी हमने वैक्सीन्स तैयार की है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। वैक्सीन्स आर यूज्ड टू डेवलप immunity against diseases caused by viruses. They can be made from weakened microbes, bacteria or viruses, specific proteins of viruses and bacteria or their DNA. So वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन्स जो हैं वो डेवलप की जाती हैं बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करने के लिए, किसी भी इन्फेक्टियस डिजीज़ के खिलाफ, किसी भी पैथोजन के खिलाफ। और इसको जो है वो डिफरेंट अप्रोचेस पे बनाया जाता है वैक्सीन्स को। मे बी वीकेंड माइक्रोब, कोई भी माइक्रोब जो बैक्टीरिया और वायरसेस हो, या फिर कि उनका कोई खास पार्ट लाइक प्रोटीन, और या फिर उनका जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। सो इन स्ट्रेटजीज की बेस पे डिफरेंट वैक्सीन्स बनाई जाती हैं। असेसमेंट है आज के एसएलओ पे जो टॉपिक हमने पढ़ा, वैक्सीन्स फॉर इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन्स की प्रोडक्शन किस तरह बायोटेक्नोलॉजी की मदद से की जाती है और वो किस तरह से इम्यूनाइजेशन में हेल्प आउट करती है। सो ये असेसमेंट आपने सॉल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस used to make vaccines and search schematic diagrams of vaccine production on each approach। आपने क्या करना है? आपने एक चार्ट बनाना है जिसपे आपने डिफरेंट जो अप्रोचेस आपने पढ़ी हुई हैं वैक्सीन्स मेकिंग की, उन अप्रोचेस को लिखना है और उनके बारे में डिफरेंट स्कीमेटिक डायग्राम, उनकी प्रोडक्शन किस तरह से की जाती है उसके बारे में स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है जिस पे भी आपको मिले। सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द वैक्सीन्स फॉर इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीन्स प्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।